क्या क्रॉस ड्रेसर होना समलैंगिकता की निशानी है? हम ये मान लें कि क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल होता है, तो ये बात हर क्रॉस ड्रेसर पे अप्लाई नहीं होती। अब इसे समझने के लिए, इसकी बारीकियों को समझने के लिए पहले तो क्रॉस ड्रेसर को ही समझना होगा, फिर होमोसेक्सुअल का मतलब समझना होगा, तभी हम इस डिफरेंस को समझ पाएंगे और ये तय कर पाएंगे कि क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल होता है या नहीं। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा हटकर है। जनरली मैं जिस तरह के सेक्सुअल टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं है, और मुझे देखने वाले जो लोग हैं हर कोई क्रॉस ड्रेसर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। आपके मतलब का हो या ना हो, लेकिन आपकी बहुत सी गुत्थियां कि क्रॉस ड्रेसर क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए काफी है। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो काफी हटकर और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले क्रॉस ड्रेसर को समझ लेते हैं। तो कुछ लड़के लड़की ऐसे होते हैं जो अपने जैसे दिखने की बजाय दूसरे जेंडर की तरह दिखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए कुछ लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं, बाल कटवाती हैं, उनका बोल चाल भी थोड़ा सा लड़कों जैसा ही होता है। सेम इसी तरह से कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कियों की तरह सजना संवरना, मेकअप करना पसंद होता है। कुछ लोग इसे छुप के करते हैं तो कुछ लोग सामने आकर भी करते हैं। तो ये उनकी पसंद नापसंद के ऊपर है कि उन्हें कैसा दिखना है, क्या पहनना है। सेम इसी तरह से अगर हम होमोसेक्सुअल की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कि अपने से अपोजिट जेंडर की बजाय सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। वो कोई लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मतलब एक लड़का लड़के के प्रति और एक लड़की लड़की के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करती है, और ऐसे ही लोगों को होमोसेक्सुअल कहा जाता है। ये उनकी सेक्स के प्रति निजी चॉइस है। वो क्रॉस ड्रेसर जो लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद करता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सेक्स के प्रति भी उसका कोई विशेष दृष्टिकोण है। हो सकता है कुछ का नहीं भी। ये बात हर क्रॉस ड्रेसर के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। अब वो जो क्रॉस ड्रेसर जो इस तरह का विशेष दृष्टिकोण रखते हैं उनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप होमोसेक्सुअल है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता आप कुछ अजीब से ही दिखे, कुछ विशेष दिखे। अगर आप गे हैं तो भाई चूड़ी बिंदी पहनना आपका जरूरी है। सेक्स आपके शरीर की भावनाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। कुछ लोग इसे अपने तक ही सीमित रखते हैं तो कुछ इसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जो लोग अपने इंटीमेट मूवमेंट की कि हाँ एक लड़का लड़के के साथ लगा हुआ है, वहां लड़की लड़की के साथ कुछ कर रही है, तो वो प्रदर्शनी लगाते हैं, अपनी एग्जीबिशन करते हैं। ये उनका अपना बोल्ड तरीका हो सकता है खुद को साबित करने का कि हाँ है, उनकी एक्सेप्टेंस मोड इतनी पावरफुल है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं गे हूँ, हाँ मैं लेस्बियन हूँ। उन्हें इसमें कोई झिझक, कोई शर्म नहीं, तो वो करते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी रीलें और शॉर्ट्स में थोड़ा सा भी गौर किया हो तो जब दो लड़के आपस में लगे हुए होते हैं तो क्या उन्होंने चूड़ी बिंदी या बिकनी पहनी होती है? वो अपना उसे आउटफिट में होते हैं ना, लड़कों वाले आउटफिट में। और कुछ लोगों की तो अच्छी खासी बॉडी भी बनी हुई होती है, तब भी वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। तो आपको कैसा दिखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो अलग चीज है। और होमोसेक्सुअल आपका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट किसके प्रति है वो एक अलग चीज है। तो हर होमोसेक्सुअल क्रॉस ड्रेसर नहीं हो सकता और हर क्रॉस ड्रेसर को हम होमोसेक्सुअल की उपाधि नहीं दे सकते। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए क्रॉस ड्रेसर में ना अलग अलग तरह की वैरायटी पाई जाती है, और जो इस वैरायटी को नहीं समझ पाता, उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाता, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और हर क्रॉस ड्रेसर को होमोसेक्सुअल समझ लेता है। जैसे कुछ क्रॉस ड्रेसर ऐसे भी होते हैं जो मेकअप करना, सजना संवरना, पैंटी पहनना तक पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया से छिप छिपा के। मतलब उनकी वाइफ को पता ही नहीं चलता, आधी जिंदगी उसकी निकल जाती है उस इंसान के साथ रहते हुए, लेकिन वो जिंदगी में कभी पता नहीं कर पाती कि मेरा जो हस्बैंड है वो क्रॉस ड्रेसिंग करता है, वो क्रॉस ड्रेसर है। और जानते हो ये शक उसे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मर्द वाले सारे गुण होते हैं उसके अंदर। वो बॉटम नहीं होगा, किसी के नीचे नहीं आएगा, बेडरूम में अपनी वाइफ के ऊपर चढ़ेगा तो वही, लेकिन अकेले में उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना, अपने आप को पैंटी ब्रा में देखना पसंद है। यह उसकी अपनी चॉइस है जिसे वो दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, लेकिन अकेले में खुद को ऐसे देख देख के जीता है, खुश होता है। ये एक तरह की क्रॉस ड्रेसिंग हुई। अब आप रणवीर सिंह को ले लो। रणवीर सिंह पूरा मर्दाना गुण, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, कंप्लीटली कॉन्फिडेंस से भरपूर, एकदम पावरफुल पैकेज है, मैनहुड है, सब चीजें हैं। लेकिन वो कभी लहंगा पहन लेता, कभी कुर्तियां पहन लेता, कभी किस तरह के नीले पीले अस्त्र वस्त्र इस तरह से आपको वो नजर आता है। कभी कभी हील वाली सैंडलें पहनकर उतर आएगा, न्यूड फोटो शूट दे देता है। तो वो भी एक तरह का क्रॉस ड्रेसर ही है, और वो उसे कितनी कॉन्फिडेंटली कैरी करता है। इतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता पब्लिक प्लेस में। किस तरीके से वो शोज में अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने इस इंटरेस्ट को,
उससे बड़ा कोई क्रॉस ड्रेसर हो सकता है? कितनी कॉन्फिडेंटली वो हर परिधान में, हर कपड़े में खुद को कैरी करता है। वो लहंगा जब पहनता है, चुन्नी मुन्नी इस तरह की चीजें लपेटता है, तो उसमें भी वो उतना ही कॉन्फिडेंट नजर आता है। वो नॉर्मल अगर सूट वगैरह पहनता तो उसमें भी उतना ही। तो ये भी एक तरह की क्रॉस ड्रेसिंग है। तो इस तरह की जो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं ये भी एक तरह के क्रॉस ड्रेसर ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होमोसेक्सुअल है। तो किसी इंसान को क्या पहनना, उसका वार्डरोब कलेक्शन क्या होगा, ये उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन हर क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बीच में एक चीज कही थी कि हाँ, जो क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं क्रॉस ड्रेसर, उनमें एक अलग वैरायटी पाई जाती है जो कि बॉटम होते हैं। लड़कियों की तरह लिपस्टिक बिंदी लगा के पैंटी ब्रा पहन के सिर्फ दिखना नहीं चाहते, वो लड़की को महसूस भी करना चाहते हैं। तो वो सबमिसिव नेचर के बॉटम क्रॉस ड्रेसर होते हैं, जो कि पीछे से लेंगे भी। वो अपने पार्टनर के सामने झुकेगा, झुकाएगा नहीं, उसके बस की नहीं, उसके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। वो उसका पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे डोमिनेंट फीमेल या फिर कोई मेल, वो हर किसी के साथ सबमिसिव मोड पे ही होगा। तो ये एक स्पेशल वैरायटी होती है क्रॉस ड्रेसर की। तो जो आप ये समझते हैं ना कि हर क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल होगा, तो वही होमोसेक्सुअल होगा जो सबमिसिव नेचर का होगा। अब क्योंकि हर कोई सबमिसिव नेचर का नहीं होता, और हमारी सोच क्या होती है, हम किसी को किस तरीके से जज करते हैं उसके पहनावे से, कि उसने क्या पहना हुआ है। तो उसी तरह से हम सोचते हैं कि यार ये क्रॉस ड्रेसर है और ये इस तरह के कपड़े पहना हुआ है तो ये होमोसेक्सुअल है। तो ऐसे लोग छिपकर क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं कि उसे कोई गलत तरीके से जज ना करे, क्योंकि वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए इस चीज को कर रहा है। बाकी वो तो अच्छे खासे 2 बच्चों का बाप है, लेकिन अपने अंदर की वो चाहत पूरी करने के लिए छिपकर कर रहा है। वही कुछ लोग ऐसे तो जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तू मुझे हेट्रो समझ ले, तू मुझे होमो समझ ले, तू मुझे गे समझ ले, कुछ भी समझ ले, मैं क्या हूं ये तो मैं खुद में जानता हूं ना। तो दुनिया जानती है कि मैं क्या हूं। तो ऐसे जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं वो छिप कर नहीं, वो सबके सामने क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, लाइक रणवीर सिंह। और अगर आप बाहर जाओ ना, मतलब इंडिया से बाहर, तो आपको ऐसे लोगों की फॉरेन में तो भरमार देखने को मिलेगी, जो सूट बूट पहन के, नीचे स्टॉकिंग पहन के और हील्स पहने हुए टक 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 करते हुए नजर आते हैं। पीछे से लगेगा कि यार कोई लड़की है, लेकिन सामने से देखोगे तो पता लगेगा इज अ कॉन्फिडेंट मैन। ये हाथ मिलाने का मन करेगा। उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बात करने के तरीके में पूरा मैनहुड है, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो लड़कियों जैसा है। तो वो ओपनली इस चीज को करते हैं। हमारे यहाँ पे सब कुछ मिक्स है, और मिक्स है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो डाउट में रहते हैं क्या क्रॉस ड्रेसर होमोसेक्सुअल होते हैं, होमोसेक्सुअल क्रॉस ड्रेसर होते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग है। उम्मीद करते हो कि आज का मेरा वीडियो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने में कामगार साबित होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।